हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कल दशहरा था, तो दशहरा क्यों मनाया जाता है आपको सबको पता है। दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। बुराई पर किसकी जीत हुई थी? अच्छाई की जीत हुई थी। और अपने अंदर बुराई क्या है कि डर, असफलता का डर अपने अंदर बुराई है बेटा। तो असफलता के डर को खत्म करना है। अपना मोटिव क्या है? असफलता के डर को खत्म करना है और सफलता की सीढ़ी को चढ़ना है। तो आज के दिन से यही स्टार्ट करेंगे, असफलता के डर को खत्म करना है बेटा। और आज पढ़ने वाले टॉपिक अपन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अपने क्वेश्चंस हैं, जो पहले क्वेश्चन क्या थे कि एब्रीवेशन से। एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि वॉल्यूम से क्या क्या रिलेटेड है। तो जैसा कि आपको बताया बेटा, एमएल या सीसी बात बराबर है। आप जैसे आपने ड्यूटी करी होगी तो आपको पता है कि डॉक्टर बोल देते हैं 5 ml की सिरेंज दे दो, या कोई कोई बोलते हैं 5 cc की सिरेंज दे दो। ठीक है, इंडेंट करवाते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है? सीसी। तो ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, सारी डिस्कशन नहीं करेंगे। जो मेनली एग्जाम में पूछे गए हैं वही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी क्लासेस नहीं है बेटा। ठीक है, तो पहला कि 1 टीस्पून की बात करें, 1 टीस्पून में कितना ml होता है? तो 1 टीस्पून में बेटा कितना ml होता है? 5 ml। 5 ml याद रखें बेटा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा, 1 टेबल स्पून की बात करें, क्या बात करें? टेबल स्पून की बात करें, तो 1 टेबल स्पून में कितना होता है? 15 ml। तो यानी क्या बात करते हैं कि 1 टेबल स्पून में कितना हो सकते हैं? 3 टीस्पून हो सकते हैं, 3 टीस्पून। ठीक है बेटा, और क्या क्वेश्चन ये पूछता है 1 पिंट। 1 पिंट में कितना होता है? 1 पिंट में याद रखना है 500 ml होता है बेटा, 500 ml होता है। क्वेश्चंस और क्या पूछे गए हैं? 1 मेडिकेशन कप, 1 मेडिसिन कप में कितना ml होता है? 1 मेडिसिन कप में होता है 240 ml, 240 240 ml, 240 ml। ठीक है बेटा, और वेट से रिलेटेड अब एब्रीवेशन किससे रिलेटेड? वेट से रिलेटेड। एब्रीवेशन रिलेटेड टू किससे? वेट। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे गए 1 ग्राम्स। ठीक है बेटा, 1 ग्राम्स में कितना होता है? 60 mg होता है बेटा, 60 mg होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं 1 ड्रम, 1 ड्रम में कितना होता है? 1 ड्रम में 4 ग्राम होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 ग्राम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, 1 kg, 1 kg में कितना पाउंड होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 2.2 पाउंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है 1 ऑन्स, 1 ऑन्स में कितना होता है? यदि लिक्विड फॉर्म में पूछा गया है या पाउडर फॉर्म या वेट फॉर्म में पूछा गया है, कितना अपन बोल सकते हैं? 30 ग्राम भी बोल सकते हैं। अगर लीटर में यदि वॉल्यूम यानी क्या बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में पूछा गया तो 30 ml बोल सकते हैं। तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, यानी 1 kg की बात करें, 1 kg में 2.2 पाउंड, या 1 अपन बात करें कि 1 पाउंड में कितना kg? 1 पाउंड में कितना kg? 0.45 kg। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो यह याद रखना है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, एक वॉल्यूम से रिलेटेड एक ये भी पूछा जाता है 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में कितना ml होता है? 100 ml। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर में क्या बोल सकते हैं? 1000 ml या 10 डेसीलीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे बेटा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह याद कर लेना, तो इससे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए, ड्राम, ड्राम इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट? ड्राम मेजरमेंट की कौन सी यूनिट है? मैट्रिक है, हाउस होल्ड है,
एपोथेकेरीज है या यूनिवर्सल है। तो ड्राम बेटा एक पुरानी टेक्निक मेथड होती है वेट मेजरमेंट का। वेट मेजरमेंट का एक पुराना मेथड होता है जो अब बंद हो चुका है, जो अब ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कौन कौन से वेट मेजरमेंट है या एपोथेकेरी मेथड है, कौन कौन से है बेटा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, जैसे ग्रेन्स बताया मैंने, ये एपोथेकेरी मेथड है। ड्रम ये क्या है, एपो यानी पुरानी मेथड है, पुराना मेथड है, ठीक है। अब मैट्रिक अभी नए नए मेथड कौन कौन से, नए मेथड में कौन कौन से आएंगे बेटा, जैसे अपने किलोग्राम में हो गया, ग्राम में हो गया। वेट मेजरमेंट की यूनिट है ये, क्या है, वेट मेजरमेंट की, मैंने बताया था ना एब्रीविएशन रिलेटेड टू वेट, यानी वेट मेजरमेंट का मेथड है बेटा। ये पुराना मेथड हो चुका है जो अब नहीं यूज होता है इतना, ठीक है। आंसर क्या चला जाएगा, आंसर एपोथेकेरीज मेथड है, पुराना मेथड है, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आपको समझ आया होगा। यूनिवर्सल मेथड नहीं बोल सकते, ठीक है, हाउस होल्ड मेथड ये बंद हो चुका है, आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट 1 कप इज यूजुअली कंसिडर्ड, मैंने बताया 1 मेडिकेशन कप, 1 मेडिसिन कप में कितना होता है, 240 ml होता है, 240 ml होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा, बी आंसर इज राइट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 1 टेबल स्पून, ये ध्यान रखना कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी देते हैं, तो अगर टेबल यानी ये है TBSP है तो टेबल स्पून, और TSP है तो टी स्पून, ठीक है, ये टी स्पून होता है और ये टेबल स्पून होता है, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून में पूछा गया है, मैंने बताया टेबल स्पून में कितना होता है 15 ml और टी स्पून में कितना होता है 5 ml, तो आंसर बी इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 टीस्पून में बताया कितना ml होता है 5 ml, 5 ml। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पेशेंट हैज एन ऑर्डर फॉर 2 टेबल स्पून, कितना 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। द नर्स कन्वर्टिंग दिस ऑफ द मैट्रिक सिस्टम वुड बी पेशेंट, यानी कन्वर्ट करना है 2 टेबल स्पून का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो जैसा ये आपको पता है कि 1 टेबल स्पून में कितना होता है 15 ml, तो 2 टेबल स्पून में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 ml, 30 ml राइट आंसर चल जाएगा। अब 30 ml नहीं है तो 32 ml चला जाएगा। तो आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना सीखो, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेटा एक एंटासिड में यूज किया जाता है, एंटासिड यानी जिस पेशेंट के अंदर स्टोमक बर्न हो रहा हो, ठीक है, बोलते हैं खट्टी डकारी वगैरह आ रही है तो एंटासिड, हार्ट बर्न हो रहा हो, ठीक है, उनमें यूज किया जाता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेंटेन होता है किसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। तो ये क्वेश्चन भी बेटा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 5 टीस्पून इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ml, ठीक है। तो मैंने बताया 1 टीस्पून कितना होता है 5 ml, तो 5 टेबल स्पून कितना होगा 5 × 5 25 ml, 25 ml राइट आंसर बी। 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ड्रॉप्स, तो आपको पता है 1 टीस्पून में कितना होता है 5 ml, ठीक है। तो ड्रॉप्स की बात करें, ड्रॉप्स क्या होती है, मैक्रो भी होती है और माइक्रो भी होती है, ठीक है। बता रखा मैंने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ना आप। मैक्रो कितनी होती है, मैक्रो में यानी अपन बात करें 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती है। अगर मैक्रो की बात करें तो 15 ड्रॉप्स होती है, और माइक्रो की बात करें तो 60 ड्रॉप्स होती है, तो अब दोनों से कन्वर्ट करके देख लेते हैं, जो आंसर सही बैठेगा वो ही है, ठीक है। 5 कितना हो गया 5 बन गया 5 और 2 75, 60 मल्टीप्लाई 5030, यानी इतनी ड्रॉप्स 75 ड्रॉप्स में आंसर होगा या 300 में आंसर होगा,
ठीक है, आंसर क्या है, दोनों ही नहीं है। तो 75 के नियर बाई कौन सा है, 60 है। तो आंसर क्या चला जाएगा, 60। अब बात करें कौन सी जॉब्स की बात करी है, कौन सी जॉब्स की बात करी है, मैक्रो जॉब्स की बात करी है, मैक्रो जॉब्स की बात करी है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो आइए बेटा, 1 ऑन्ज इज इक्वल टू, 1 ऑन्ज कितना इक्वल के बराबर, कितने के बराबर है, मैंने बताया 1 ऑन्ज में कितना होता है, 1 ऑन्ज में होता है, अब लिक्विड की फॉर्म की बात हो रही है, देखिए टीस्पून टीस्पून टीस्पून, यानी कितना होता है 30 ml, 30 ml, तो यानी टीस्पून, टीस्पून में अब, और 1 टीस्पून, 1 टीस्पून में कितना होता है 5 ml, तो 30 में भाग देंगे 5 का, 5 6 या 6 टीस्पून होगा, 6 टीस्पून होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यानी या ऐसे बात कर सकते हैं 6 × 5 कर लो। ठीक है, 30 ml, 30 ml यानी 6 टेबल स्पून, 6 टेबल सॉरी टीस्पून, टीस्पून और 2 टेबल स्पून के बराबर होगा। ऑप्शन देखिए ना, टीस्पून की बात कर रहा है तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा ये भी। 1 pint of 10% dextrose yield how much of calories, यानी एक पिंट में, 1 पिंट में 10% डेक्सट्रोज घुला हुआ है तो कितनी कैलोरी देगा। तो आपको बताया 1 पिंट, 1 पिंट किसके बराबर है, 500 ml के बराबर, 500 ml के बराबर, 500 ml के बराबर। ठीक है, तो ये पूरा 10% डेक्सट्रोज, 10% का मतलब मैंने बताया था कि जहां पे परसेंट आ जाए उसका मतलब होता है 100 ml, 100 ml मीन जहां पर परसेंट लग जाए यानी 100 ml। ठीक है, यानी 100 ml में मैंने बताया 10 आगे लिखा हुआ है, उसका मीन क्या है, उसका मतलब ml है तो ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम 100 ml में है, तो यानी 500 ml में कितना होगा, 500 ml में कितना होगा 50 ग्राम। और क्या किसकी बात कर रहे हैं, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज यानी क्या हो गया, सूप। ठीक है, डेक्सट्रोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, 4 कैलोरी। याद रखना 1 ग्राम प्रोटीन भी कितनी देता है, 4 कैलोरी। और 1 ग्राम फैट की बात करें वो कितने देता है, 9 कैलोरी। ठीक है, तो यानी 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देगा, जब 1 ग्राम 4 कैलोरी दे रहा है तो 50 ग्राम कितने देगा, 200, 200 कैलोरी। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, 200 कैलोरी। तो आई होप बच्चा आपको समझ आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना बेटा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 ग्राम इज इक्वल टू, मैंने बताया 1 ग्राम कितना के बराबर होता है, 4 ग्राम के बराबर, 4 ग्राम के बराबर, यानी इक्वल टू यानी टेबल स्पून में कितना होता है 5 ml, 5 ml होता है टेबल स्पून में, टेबल स्पून में 5 ml या 5 ग्राम की बात करें तो यानी 1 टेबल स्पून के बराबर हो जाएगा, सॉरी टी स्पून के बराबर हो जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 लीटर कंटेन डेसीलीटर, तो मैं बताता हूँ कुछ एब्रीवेशन है वॉल्यूम से रिलेटेड, तो उनकी बात करते हैं। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू वॉल्यूम, वॉल्यूम से रिलेटेड एब्रीवेशन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। बात कर ली है, बात कर ली है किसने, अपने टेबल स्पून की बात कर ली है, टी स्पून की बात कर ली है। ठीक है, ये सब क्या है, बात कर ली ना वॉल्यूम से। तो बता दूं मैं आपको 1 डेसीलीटर बताया था मैंने कितने के बराबर होता है, 100 ml की बात करी थी मैंने कि 1 डेसीलीटर 100 ml के बराबर होता है, ये बताया मैंने। और 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 ml। ठीक है, तो 10 डेसीलीटर की बात करें, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ से 10 से, तो यानी 10 डेसीलीटर में 1000 ml होगा।
1000 ml होगा, और 1000 ml किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर के बराबर। ये तो होता है 1 लीटर कितना कंटेन करता है? 10 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1000 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी पॉन्ड? ये भी मैंने बताया कि एब्रीवेशन रिलेटेड टू किससे? वेट, वेट, वेट। तो उसमें बताया था कि 1 kg 2.2 पाउंड, 2.2 पाउंड कैरी करता है, 2.2 पाउंड कैरी करता है। ठीक है, तो आंसर 2.2 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A nurse is recording the input-output chart of a client. She noted that the client had an intake of ice chips filled in a cup. कप के अंदर एक चिप्स, आइस चिप्स भरी हुई है, उसका इंटेक किया उन्होंने, और होल्डिंग, उस कप की कैपेसिटी कितनी है? 200 ml एंड द क्लाइंट कंज्यूम ऑल चिप्स। उसने पूरी आइस चिप्स को कंज्यूम कर लिया है। द वॉल्यूम कंज्यूम्ड वुड बी रिकॉर्डेड कितना ml? तो अपन पता है कि रिनल डिजीज होती है, रिनल डिजीज होती है उन पेशेंट में इनपुट आउटपुट चार्टिंग करते हैं, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करते हैं, इनपुट आउटपुट चार्टिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 200 ml का कप है, एक 200 ml की कैपेसिटी कप है, उसके अंदर क्या भरे हुए हैं? आइस चिप्स भरे हुए हैं, आइस चिप्स भरे हुए हैं। तो उसको कितना ml मानेंगे अपन? क्योंकि आइस चिप्स को आप पता है कि आइस की डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वाटर से कम होती है, कम होती है। तो यानी कम हो रही है, यानी वॉल्यूम। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बता होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास बटा वॉल्यूम होता है। जब वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि आइस की वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो यानी उसका मास भी, जो द्रव्यमान है वो भी कम होगा, यानी ml भी कम होगा। तो यानी 200 ml के कप में भरे हुए हैं। तो आपको पता है कि आपको इतना याद रखना है कि जितनी आइस भरी है ना, जैसे 200 में भरी है तो उसका हाफ होगा कितना? वाटर। यानी 2000 की बात कर रहा है तो 200 की बात कर रहा है, तो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml, 100 ml काउंट करेंगे, हाफ, जस्ट हाफ। यदि 400 की बात करता तो वो अपन कितना बोलते वाटर, कि कितना वाटर इंटेक किया है? जस्ट इसका हाफ, जस्ट इसका हाफ। 1000 की बात करें तो जस्ट इसका हाफ, 500 ml वाटर इंटेक करेगा जितने भी आइस चिप्स होगा उसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइस चिप्स की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी भी डिपेंड होता है, वो कम होती है। ठीक है, तो 200 ml का है तो अपन क्या मान लेंगे? कितना ml वाटर कंज्यूम किया उसने? 100 ml। तो ये याद रखना, जस्ट हाफ वन है वाटर का, क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड होता है बेटा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following medication order is immediately and once only administer? तो आइए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ एब्रीविएशंस की बात कर लेते हैं। किससे? एब्रीविएशन रिलेटेड टू टाइम, एब्रीविएशन रिलेटेड टू टाइम से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बेटा ठीक है, जैसे एसी की बात करें, एसी का लैटिन में क्या नाम होता है? एंटीसिबम, यानी बिफोर मील, खाना खाने से पहले। यदि डॉक्टर ने ड्रग के देखा कि पीसी यानी खाना खाने, पीसी मतलब पोस्ट सिबम यानी खाना खाने के बाद, यानी पीसीएम कब देनी है? खाना खाने के बाद। ठीक है, और इंपॉर्टेंट की बात करें, एएम आम से ना, जैसे ये टाइम से हो जाएगा, टाइम से बात ना, सुबह शाम। अपन बात करें अलार्म जो अलार्म सिस्टम होता है उसमें एएम पीएम आता है, वैसे ये है एएम पीएम, ऐसे याद करना आपको। एएम का मतलब एंटी मेरिडियम, इसका मीन बिफोर एएम का यानी दोपहर से पहले, 12 बजे से पहले, दोपहर से पहले। और पीएम का यानी एंटी पोस्ट मेरिडियम, क्या होगा? खाना खाने के बाद, आफ्टरनून दोपहर के बाद, यानी शाम में देना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बेटा एक एचएस भी होता है। एचएस का मीन क्या होता है? एट बैड टाइम।
ठीक है। और इंपॉर्टेंट होता है SOS, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, जो एग्जाम में 12 पूछते हैं। SOS का मतलब होता है कि इमरजेंसी में देना है, इमरजेंसी में देना है। PRN का मतलब जब पेशेंट को नीड हो, नीडेड, जब पेशेंट को आवश्यक हो तब देना है। इमरजेंसी में SOS, और पेशेंट को आवश्यक हो PRN। ठीक है बेटा। और एक स्टेट भी होता है बेटा, स्टेट का मतलब एट वंस, डॉक्टर ने तुरंत यानी इमीडिएट ऑर्डर करता है, इमीडिएट डॉक्टर तुरंत स्टेट देना है। और एक वन टाइम देना है, ओनली वन टाइम देना है। स्टेट ऑर्डर का मतलब होता है एट वंस, एक टाइम ही देना है, ठीक है बेटा। तो आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इमीडिएटली देना है, वंस ओनली एडमिनिस्टर, तुरंत देना है और एक बार ही देना है। तो उसका मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑर्डर हो गया। PRN का मतलब क्या होता है, PRN का मतलब होता है जब पेशेंट को आवश्यकता हो तभी देना है, सिंगल एक बार देना है। स्टैंडिंग ऑर्डर, जब डॉक्टर है तब बता देगा वो तुरंत कि देना है कि नहीं देना, ठीक है। What is the meaning of PRN? Is medication administer? PRN का मतलब क्या होता है? PRN का मतलब क्या होता है? PRN का मतलब बेटा, PRN का मतलब क्या होता है? आपको पता है PRN का मतलब क्या होता है? करिए कमेंट, PRN का मतलब क्या होता है? ठीक है। ऑप्शन इमीडिएटली, एवरी मॉर्निंग, अल्टरनेट डेज, व्हेन रिक्वायर्ड। आप सबको पता होना चाहिए कि इमीडिएटली में स्टेट ऑर्डर होता है, बताया मैंने पीछे। एवरी मॉर्निंग, अल्टरनेट डाई, एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब ये होता है। अल्टरनेट डेज नहीं बेटा, सॉरी इमीडिएटली का मतलब क्या होता है बेटा, बता दिया मैंने, स्टेट ऑर्डर होता है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग यानी OM, एवरी मॉर्निंग क्या होता है, OM होता है। और एवरी नाइट का क्या होता है बेटा, ये याद रखना, एवरी नाइट का भी ON एवरी नाइट, ठीक है। इस याद रखना, O का मतलब होता है ओमनी, और N का मतलब होता है नेक्टे, सॉरी M का मतलब होता है मैनी, और यानी ओमनी का मतलब एवरी, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे भी O से एवरी, ओमनी, और N का मतलब नेक्टे, नाइट। अल्टरनेट का मतलब बताया था मैंने, एल्ट डाई। और व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब बेटा PRN, मैंने बताया था PRN जहाँ पे हो यानी एज नीडेड, व्हेन रिक्वायर्ड जब आवश्यकता हो। तो आंसर डी इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है कि मेडिकेशन, PRN का मतलब क्या है, ठीक है बेटा। सिंबल यूज फॉर ड्रग एडमिनिस्टर बिफोर स्लीपिंग एट बेड टाइम, सोने से पहले बेड टाइम का मतलब क्या होता है, बताया था HS का मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम। तो आंसर भी चल जाएगा। AC का मतलब बताया मैंने, एंटीसिबम, बिफोर मील। OD का मतलब बताया था, एवरी डे, वंस इन अ डे, यानी दिन में एक बार, वंस इन ए डे। SOS का मतलब बताया मैंने, एट वंस, एक बार देना है, ठीक है बेटा। आइए, which of the following medication order are for every other day का मतलब क्या होता है, ठीक है। QD का मतलब क्या होता है बेटा, once in a day। QH का मतलब क्या होता है, QH का मतलब होता है once every hour, ऐसे आवर याद करना है, डी से डे आना है। क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, क्यू का मतलब होता है एवरी, जहां पे क्यू मतलब होता है ना, उसका मतलब एवरी, ये याद रखना बेटा, क्यू का मतलब एवरी। क्यूओडी यानी एवरी, क्यू का मतलब मैंने एवरी, ओ से अदर डे, यही तो पूछ रहा है, एवरी अदर। और बीआईडी का मतलब होता है ट्वाइस इन अ टाइम, ट्वाइस, इसको बीडी बोल सकते हैं, ट्वाइस, दो बार, ट्वाइस इन ए टाइम, ट्वाइस इन अ डे, दिन में दो बार जग देनी है, यानी 24 आवर के अंदर दो बार देनी है, सुबह और शाम। तो ध्यान रखना, क्यू का मतलब क्या याद रखना बेटा, स्टार है,
क्यू का मतलब एवरी, ठीक है, ओ से अदर डे, तो आंसर सी इज राइट आंसर। आई होप आपको एक एक ऑप्शन समझ आ रहे होंगे, तो इससे निकालिए बेटा, ठीक है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रूट से रिलेटेड, तो एब्रीविएशन रिलेटेड टू रूट, ठीक है। while administering medication to a client, a specific drug is to be administered AD, AD, वो AD रेफर, यानी एक ड्रग दी गई है उसके आगे लिखा हुआ AD, AD, तो एब्रीविएशन रिलेटेड टू, बेटा ये भी याद करना है, एब्रीविएशन किससे रिलेटेड, रूट से रिलेटेड क्या क्या है, रूट से रिलेटेड क्या है बेटा, एडी, एडी का मतलब, ए से मतलब क्या होता है बेटा, ओरियस, एडी का मतलब ओरियस, डी का मतलब डेक्स्टर, डेक्स्टर यानी राइट हैंड साइड, यानी कान के अंदर, ए से ओरियस का मतलब कान, ईयर, और डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड साइड, राइट ईयर के अंदर, राइट ईयर के अंदर, तो ओ, तो ए एस का मतलब क्या हो जाएगा, ए एस का मतलब लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर, और ए यू का मतलब, ए यू का मतलब, यू का दिया सिंबल, जैसे यू दोनों निशान जा रहे हैं ना, तो बोथ ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर से, ए से क्या मतलब याद रखना बेटा, ओरियस, और डी से डेक्स्टर, डेक्स्टर मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। यू का आपको पता ही है, यू का मतलब दोनों, बोथ ईयर में आ रहा ना, यू में दोनों, बोथ साइड है, बोथ ईयर, और बेटा ऐसे ही आई से रिलेटेड होते हैं, आई से ओ डी होगा, ओ एस होगा, ओ यू होगा, ओ से यानी, ओ से मतलब ओक्यूलस, ओक्यूलस, और डी का मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट, राइट आई, ओक्यूलस का मतलब क्या होता है, ओक्यूलस, ओक्यूलस का मतलब आंख ही तो होता है, ये लेफ्ट आई, और यू का मतलब बोथ, बोथ आईज, ठीक है, तो याद रखना। तो एडी का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, राइट ईयर, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर का मतलब ए एस, राइट आई ओ डी, ठीक है, ओ एस, वो ओडी वाला नहीं है, तो वन इन डी, ठीक है। यहाँ पर किसकी रूट की बात चल रही है, रूट की बात चल रही है, रूट की बात चल रही है, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। All of the following are examples of parenteral route of drug administration. drug administration यानी सभी एग्जाम्पल है पेरेंटल रूट के, केवल एक्सेप्ट आया एक को छोड़कर। पेरेंटल रूट का मतलब क्या होता है, पेरेंटल रूट का मतलब होता है कि ऐसा रूट जो अपन एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दे रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जो अपन जैसे टैबलेट फॉर्म में ड्रग ली, मुंह में डाली और पानी लिया, वो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगी, उस रूट के अलावा बाकी जो भी रूट है उसे बोलते हैं पेरेंटल रूट, अदर देन द एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट को क्या बोलते हैं बेटा, यानी अदर देन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जिस रूट से अपन ड्रग ले रहे हैं उसे बोलते हैं क्या, पेरेंटल रूट। तो इन जो अपन कौन से लेते हैं, सबलिंगुअल रूट, जीभ के नीचे जग रखी, वो कहाँ पे जाएगी, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगी, तो यही आंसर चला जाएगा बेटा इसका, क्योंकि आईएम इंजेक्शन, ये इंजेक्शन फॉर्म में ले जाएंगे, मसल से लगेगी, आईवी अपने ब्लड में जाएगी, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अलावा है। सबक्यूटेनियस भी बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अलावा फॉर्म ड्रग है, तो यानी पेरेंटल रूट हो गया बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। The reason for using the parental route of administration medication, यानी पेरेंटल रूट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी जब अपने पास एलिमेंट्री कैनाल से ड्रग दे रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है, क्या रीजन है कि अपन को पेरेंटल रूट से ड्रग देने की आवश्यकता पड़ी। तो ध्यान रखना, पेरेंटल रूट जब पेरेंटल रूट से अपन ड्रग दे रहे हैं तो उस ड्रग का 100% एब्जॉर्प्शन होता है, 100%, यानी एब्जॉर्प्शन तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट उसमें जा रहा है, तो 100%, यानी जैसे 100 mg ड्रग देना अपन ने, तो 100 mg की 100 mg अपने उस रूट में पहुंचेगी, इसलिए एक तो ठीक है। और क्या होता है इसका, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन, कोई टिश्यू वगैरह में नहीं, डायरेक्ट अपने ब्लड में जा रही है, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है,
कि रैपिड एब्जॉर्प्शन इज मेन रीजन ऑफ पेरेंटल रूट ड्रग देने का। तो पेरेंटल मेडिकेशन लास्ट लॉन्गर देन ओरल नहीं बेटा, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं बेटा, इसमें डॉक्टर यानी नर्सिंग ऑफिसर की आवश्यकता होगी। तो यानी मेडिकेशन तो टैबलेट फॉर्म वाली ड्रग है, वो तो पेशेंट खुद ले सकता है, पर तो नर्स बुलाएगी तो वो भी पैसे चार्ज करेगी। ठीक है, इट इज इजियर टू मेजर, नहीं बेटा, ये भी नहीं है। पेरेंटल रूट मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन ओरल रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच ड्रग रीचेस द जॉइंट, जॉइंट के अंदर अपन को ड्रग दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, बेटा, उसे क्या बोलेंगे, याद रखना क्या याद रखना बेटा, इंट्रा आर्टिकुलर में इंजेक्शन कहाँ पर दे रहे हैं, इनटू द जॉइंट्स के अंदर। क्वेश्चन में भी यही पूछा है, तो आंसर क्या चला जाएगा, परंतु चार ऑप्शन का मतलब पता चाहिए। इंट्रावेनस यानी इनटू द वेन के अंदर दे रहे हैं। इंट्राथिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंट्राथिकल बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इनटू स्पाइनल कैविटी के अंदर दे रहे हैं, या स्पाइनल कैविटी में क्या होता है, सब एराक्नोइड स्पेस में बेटा, सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इंट्राथिकल होता है। और इंटर आर्टरियल में इनटू आर्टरीज बेटा, इंट्राथिकल स्पाइनल कोड के अंदर, इंट्रावेनस इनटू वेन में, इंट्रा आर्टरियल वे आर्टरी में, और इंट्रा आर्टिकुलर मन जॉइंट्स के अंदर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंट्राथिकल इंजेक्शन एडमिनिस्टर ए ड्रग थ्रो द, यानी इंट्राथिकल इंजेक्शन दिया जा रहा है तो वो कहाँ पे दिया जाएगा, इंट्राथिकल का मैंने बताया स्पाइन के अंदर दिया जाएगा, स्पाइन राइट आंसर चला जाएगा। सुपरफिशियल वेन इंट्रावेनस होगा, नी के अंदर क्या होगा, इंट्रा आर्टिकुलर होगा, और कार्डियक के अंदर इंट्रा कार्डिया होगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नर्स हैज ए ऑर्डर फॉर मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर इंट्राथिकली, एक नर्स को ऑर्डर दिया गया इंट्राथिकली इंजेक्शन लगाना है, तो द नर्स अवेयर दैट मेडिकेशन विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय विच मेथड, कि यानी किस मेथड से इंजेक्शन को लगाना है। इंट्राथिकली का मैंने बताया कि कहाँ पे लगाना चाहिए, स्पाइनल कोड के अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर लगेगा। स्पाइनल कोड में कहाँ पे होगा, सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर, और सब एराक्नोइड स्पेस में क्या होता है बेटा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, यानी सीएसएफ कहाँ पर होता है, सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर। तो ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सब एराक्नोइड स्पेस में। इंट्रावेन के अंदर रेक्टली, अपन देते हैं ना पैरासीटामोल बुखार के अंदर बच्चे के अंदर, पीसीएम की सपोजिटरी देते हैं, रेक्टली रूट से दिया जाता है। ठीक है, एनीमा भी रेक्टली रूट से दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर के इंजेक्शन बहुत आते हैं, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में देना है। नस क्या रहेगी कि कहाँ पे देना है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, इंट्राओसियस का मतलब क्या होता है बेटा, इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवन। इंट्राओसियस का मतलब बताया कि कहाँ पे देना है, बोन मैरो के अंदर देना है, वेन आईवी देना है, बोन मैरो के अंदर, इंट्राओसियस। स्पाइनल कैविटी, इंट्राथिकल बहुत कंफ्यूज होता है, इंट्राथिकल स्पाइनल कैविटी, मसल्स में आईएम हो गया। ठीक है, तो इन चीजों में बहुत क्लियर रखना बेटा। एक तो इंट्राथिकल, ठीक है, इंट्राओसियस और इंट्रा आर्टिकुलर, इन तीनों चीजों का बहुत अच्छी तरह समझ लेना। तीनों का मतलब इंट्राथिकली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पेस में बोन मैरो में, और ये जॉइंट्स में। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्टर इज टिपिकली यूज फॉर चिल्ड्रन, इंट्राओसियस इंजेक्शन कौन से बच्चों में यूज करते हैं, कौन से ओवर एज और यानी 6 साल से बड़े वाले में, क्रिटिकल इल और ओवर एज 6 साल से बड़े वाले में, अंडर एज और क्रिटिकल इल अंडर एज वाले के अंदर। तो बेटा जो इंट्राओसियस इंजेक्शन होता है ना, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, जब इतना रूट है तो बेटा जब कोई बच्चा है 6 ईयर से छोटे बच्चे यानी अंडर 6 ईयर ओल्ड के बच्चे होते हैं, और वो क्या होते हैं
क्रिटिकली इल, क्रिटिकल इल मैंने बेटा शोक वगैरह में हो, शोक वगैरह में है, तो उसके अंदर क्या होती है, वेंस दिखना। जो वेंस दिखना बहुत डिफिकल्टी होती है, तो नर्स को तुरंत अपना इंजेक्शन लगाना है, और वेन नहीं मिल रही तो किस रूट से लगाएगा, इंट्राओसियस से, यानी अंडर एज ऑफ 6 ईयर और क्रिटिकली इल बच्चों के अंदर क्या लगाया जाता है, इंट्राओसियस इंजेक्शन। तो क्रिटिकली इल और अंडर 6 ईयर एज, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन याद करना है बेटा, ठीक है। In hypodermic injection, the skin is pinched between thumb and finger for left hand और needle is inserted। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जब सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन लगाया जाता है, सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन लगाया जाता है तो कौन से डिग्री पर लगाया जाता है, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि 45 डिग्री पर लगाया जाता है, 45 डिग्री पर लगाया जाता है। बट ओबेज, जो मोटे लोग होते हैं जिनमें स्किन को पिंच किया जाता है, स्किन को पिंच किया जाता है या स्किन को उठाया जाता है, उसके अंदर जैसे अपन बात करें डायबिटीज मेलाइटिस वाले के अंदर इंसुलिन लगाते हैं, स्किन लगाते हैं, तो मोटा पेशेंट है उसके अंदर स्किन को पिंच करके लगाते हैं, तो वो कितने डिग्री पे लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं, 90 डिग्री पर लगाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्किन को पिंच करके लगाया है, स्किन को पिंच करा है, तो इंजेक्शन कौन सी डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। 45 बेटा बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके 45 डिग्री लगाते हैं, नहीं बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़िए कि स्किन को पिंच करके थंब और फिंगर से उठाया गया है, लिफ्ट करा गया है, उठाया गया है, तो यानी 90 डिग्री जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता कि स्किन को पिंच नहीं करा और क्वेश्चन डायरेक्ट बोलता सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन से एंगल पे लगाया जाता है, 45 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा ये भी, ठीक है। क्वेश्चन पे आइए, लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी नहीं है बेटा, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं है, तो 3 ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर डिफरेंट पेरेंटल रूट, यानी डिफरेंट पेरेंटल रूट से ढक दी गई है, तो इसमें से कौन सा राइट है। 10 डिग्री फॉर आईडी इंजेक्शन, हाँ बेटा, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ध्यान रखना, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका एंगल क्या होता है, 5 डिग्री से 15 डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल, ठीक है। और बात करें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मैंने बताया 45 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, जो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन कौन से एंगल पर लगाया जाता है बेटा, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है 25 डिग्री पर। तो यह याद रखना बेटा। अब मैं इमेज दिखाऊंगा इसकी, नेक्स्ट वीडियो में इमेज दिखाऊंगा तो उससे और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो 10 डिग्री ऑफ इंट्राडर्मल, हाँ बेटा, इंट्राडर्मल 10 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री ऑफ सबक्यूटेनियस, नहीं बेटा, 45 डिग्री होता है। 30 डिग्री ऑफ इंट्रामस्कुलर, नहीं बेटा, ये 90 डिग्री होता है। और आंसर ए इज राइट आंसर। थैंक यू बेटा, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो बेटा एक एक ऑप्शन को समझिए कि चारों ऑप्शन का क्या मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होंगे, 3 ऑटोमेटिक गलत छाटना सीखिए, 4th ऑटोमेटिक आंसर आएगा, अच्छा आंसर आएगा। और आपको इससे आपका मेमोरी लेवल भी बढ़ेगा। आप 4 ऑप्शन पढ़ रहे हो ना, उनका मतलब समझ आ रहा है आपका, तो आपके बहुत अच्छी नॉलेज बढ़ेगी बेटा। तो चारों ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।